नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद मिश्रा सर में स्वागत है। आज हम करेंगे जीके के टॉप 20 प्रश्न। ये जो है सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, परंतु यूपीपीटी स्पेशल है। आज से हम रोज डेली ऐसा ही करेंगे। अब प्रश्न शुरू होते हैं। मध्यकालीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया? आपको 3 सेकंड का समय देते हैं सोचने के लिए। ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेरशाह। तो सही उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्या? शेरशाह। शेरशाह ने रुपया चलाया और अरबी में इस पे अंकन कराया, ठीक है ना। यही रुपया जो है अंग्रेजों के शासनकाल में भी जो है बहुत लंबे समय तक चलता रहा, यानी इसी प्रतिरूप में चलता रहा, ठीक है। आगे बढ़ते। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इसका जो है दरबारी इतिहासकार कौन था? इसका सही आंसर है उत्तबी। आपसे एक प्रश्न है, किताब उल हिंद किसने लिखी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जितने भी आपको आंसर आते जाए बताते जाइए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, प्राचीन पत्तनपुहार किसके तट पर स्थित था? तो यह एक जो है प्राचीन शहर था। ऑप्शन देख लीजिए पहले, ताम्रपर्णी, कावेरी, पेरियार और बेगई। तो इसका जो है सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो है सही उत्तर होगा क्या? कावेरी। दरअसल करिकाल ने पत्तन बनवाया, श्रीलंका से जो युद्ध बंदी लाए गए थे। ये जो है आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। महावीर स्वामी का जन्म किस नदी के किनारे हुआ था? इसका सही उत्तर क्या है बताइए? इसका सही उत्तर है ऋजुपालिका, ठीक है। अब आपके लिए प्रश्न फिर से कि गौतम बुद्ध ने किस नदी के किनारे, ठीक है ना, यह फैसला लिया था कि वह जो है अब तपस्या करेंगे, यानी कि क्या धम्म को प्राप्त करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म किस नदी के किनारे हुआ था? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है स्वर्ण सिक्रता, पलाशनी और गंगा ऋजुपालिका। इनका जो है जन्म ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ। आपके लिए प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि इनका जन्म किस जगह हुआ था, नदी नहीं। नेक्स्ट, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव का प्रारंभ हुआ? ये जो है अति इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दरअसल भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा नहीं हुआ था, ठीक है ना। और दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तीसरा ऑप्शन भारतीय यानी भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका सही उत्तर क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट, गांधी जी के जो है नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर पहले बताने के पहले ऑप्शन देख लेते हैं। नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा नमक कानून को रद्द करना, यानी नमक कानून को निरस्त करना। नेक्स्ट, इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई थी? ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1905 में। श्री कृष्ण जी वर्मा, इनके प्रभाव से इसकी जो है स्थापना की गई थी। और अगर पूछ दिया जाए होम रूल लीग, तो आपको याद रखना 1916 में, ठीक है ना। वो अलग है, ये अलग है। ये इंडियन होम रूल सोसाइटी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस कांग्रेस अधिवेशन में 1905 ईस्वी में
बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया गया? ऑप्शन है कलकत्ता, बेलगाम, कराची, बनारस। इसका जो है सही उत्तर है बनारस। देखो, बंगाल को विभाजित कर दिया गया, तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और जो भी विदेशी चीजें थी, जो भी ब्रिटिशर्स लाए थे, उनका बहिष्कार किया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि ये 1911 में जो बंगाल विभाजन था वो फाइनली रद्द कर दिया गया था, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर क्या होगा? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगसी, हुआंग। इसका जो है उत्तर क्या होगा? यांगसी। ये चीन में बहती है और लगभग 6300 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है और तीसरी सबसे बड़ी नदी है। अब आपको प्रश्न ये है इस क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी नदी, लंबाई के आधार पे हम पूछ रहे हैं, सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? अगर उसकी लंबाई बता सकते हैं तो लंबाई भी बताइए। ठीक है, इतना काम आपको जो है करना है। कहां पे? कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर देते रहेंगे तो अच्छा है। नेक्स्ट, भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिम विक्षोभ उत्पन्न होता है। देखो, होता ये है, सर्दियों में क्या होता है? सर्दियों में ईरान, इराक से कुछ जो है हवाएं जो है पानी लेके चलती हैं और बहुत तेजी से जो है सर्दियों में भी बारिश कराती हैं। इसी को कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, यानी पश्चिम से आती है तो पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो इसका सही आंसर भूमध्य सागर से। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत थी? ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा क्या? 32%। यानी कि 32% जनसंख्या जो थी, क्या 32% जनसंख्या जो किससे? बच्चा थी, यानी कि चाइल्ड थी। ठीक है, ये बात आपको यानी 5 साल से जो है जो भी ज्यादा कम यानी कि बच्चे कहने का मतलब होगी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, यानी कहां पर जो है ये स्थापित है? ये जवाब देना है आपको। ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा। तो इसका सही उत्तर है कानपुर। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि ये बताइए कि दलहन अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है? ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है। नेक्स्ट, भारत की शून्य काल कहां से लिया गया है? यानी जो देखो 12 बजे के बाद जो संसद में समय होता है, थोड़ी देर जो है सदस्यों को पूछने का मौका दिया जाता है सवाल, तो ये कहां से लिया गया? ये दरअसल भारत से ही जो है ये परंपरा जो है शुरू हुई है। ये जो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर देना है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर है जो है सरदार पटेल। और अगर पूछ दिया जाए कि जम्मू कश्मीर विशेष पे कौन था, तो J&K पे कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछ दिया जाए प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है ना। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो, आपको कभी कभी जो है JB कृपलानी भी मिलेगा, तो वो भी थे, लेकिन उनको भी याद रखना है। ठीक है, याद रख, कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। नेक्स्ट, जीव विज्ञान नाम दिया गया, यानी किसने जीव विज्ञान नाम दिया? बहुत इंपॉर्टेंट ये भाई प्रश्न है, ये सारे बहुत ढूंढे गए हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए कमेंट्स में। इसका सही उत्तर होगा क्या? लेमार्क। दरअसल जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं अरस्तु, लेकिन जीव विज्ञान नाम जो है किसने दिया है? नाम दिया किसने? लेमार्क ने। ये जो है आपको, और लिनियस ने किया लिनियस ने द्वि नाम पद्धति दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले ऑप्शन देखते हैं।
ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज। तो इसका जो है भैया सही उत्तर होगा क्या? सेलुलोज। वानस्पतियों में पाया जाता है और सेल बाल भी किसकी बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। ये बात जो है आपको याद रखनी है। अब इसमें एक जवाब देना है कि मनुष्य में सेल की जो है लगभग संख्या कितनी होती है? इसका जवाब आप लोग देना है सेल्स का। नेक्स्ट, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है, मतलब फोटोवोल्टिक सेल किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से। तो इसका सही उत्तर क्या है भैया? सौर ऊर्जा से। ये याद रखना है। ये जैसे ये होती है, इसमें क्या होता है? रेज गिरती है, क्या बनती है? इससे लाइट बनती है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रकाश की, समय की, प्रकाश की प्रवणता की, खगोलीय दूरी की। तो बहुत ज्यादा जब दूरी होती है, ठीक है ना, तो किसके द्वारा? खगोलीय दूरी को जो है प्रकाश वर्ष में दिखाया जाता है, यानी दूरी का जो एक घोतक है। ये बात जो है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 338। याद रखेंगे। अगर पूछेगा अनुसूचित जनजाति आयोग तो याद रखना है 338 ए। दरअसल 2004 में इन दोनों आयोगों को अलग अलग कर दिया गया था, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, माले जो है किस देश की राजधानी है? यानी माले किस देश की राजधानी है? एरर है टाइपिंग का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है ना, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, भूटान। या 5वां ऑप्शन कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर जो है आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद मैं कमेंट बॉक्स में जो है इसका उत्तर दे दूंगा। तो इस प्रकार आपको जो है रोज डेली, ठीक है, ये ऑप्शन सही नहीं है, रोज डेली आपको प्रश्न मिलेंगे, ठीक है ना। जब तक पीईटी एग्जाम या और एग्जाम नहीं हो जाते हैं, आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।